हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस 93 पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम लोग जो बाकी के योजनाएं हैं, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, उन सभी को मैंने पहले से लिख दिया है। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न यह है कि कल का जो क्लास था सिर्फ 5 ही, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया था और इस वाले क्लास में मैं आप सबों का समय बचाने का कोशिश करूंगा ताकि लिखने वाला काम नहीं है, बस आपको समझाऊंगा। हो सकता है आपको कहीं छोटा और कहीं बड़ा दिखे, तो बिल्कुल बेशक आप सभी को सब कुछ समझ में आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा। तो क्लियर है? तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि प्लीज़ आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो पहला ये 7वां जो है, सॉरी 6ठा, कल तक हम लोगों ने 5 को देखा था। ठीक है, कल हम लोगों ने 5 देखा था। ठीक है, छोड़िए, ये चल नहीं रहा है, ये मार्कर लग रहा है कि इस मार्कर से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 5 देखा था, आज 6ठा क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है मेरे भाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो आप सभी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक ये योजना है। और इसमें होता क्या है, तो आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना था वो अपना मेरे भाई 1985 में राजीव गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आ जाएगा आपसे प्रश्न पूछ देगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है वो सबसे पहले मतलब कब स्टार्ट किया गया था? तो आप सभी खट से मार दीजिएगा 1985। किसके द्वारा? तो राजीव गांधी के द्वारा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? हो जैसे कि हर एक योजना का एक उद्देश्य होता है कि हाँ, इस योजना के अंतर्गत ये काम किया जाएगा, तो उसी तरीके से इसका उद्देश्य जो था वो समाज में कल्याण। ठीक है, समाज कल्याण का इसका उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि बीपीएल परिवार को मुफ्त में क्या करना? तो भाई साहब आवास प्रदान करना। ठीक है, बीपीएल के जो होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल परिवार को मुफ्त में आवास प्रदान करना। किस योजना का? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मेरे साथ बोलते चलिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 1985 में राजीव गांधी के द्वारा। अब भाई उद्देश्य समाज का कल्याण करना, तो कल्याण कैसे होगा? तो सबको घर दो, तो बीपीएल परिवार को मुफ्त में आवास प्रदान करना। अब जब घर आया तो घर जब बनाने को दिया गया तो भारत में बहुत सारा तरह तरह का ना जमीन है, कहीं समतल है, कहीं पहाड़ है, कहीं जैसे कि आप यहीं पे चले जाइए झारखंड में और बिहार में अगर हम तुलना करें तो बिहार क्या है? पूरा प्लेन एरिया है, झारखंड में पहाड़ है। ठीक है, तब पहाड़ पे जिसको घर बनाना होगा तो उसको ज्यादा पैसा दिया गया। तो देखिए 1,30,000 1.3 यानी कि 1,30,000 दिया गया। और जिसको प्लेन पे बनाना तनी आराम होता है ना प्लेन पे बनाने वाले में, तो 1,20,000 दिया गया। ठीक है, अच्छा, जब ये घर बन गया तो उस घर में अभी थोड़े है कि वो घर बना दिए उसके बाद हो गया यही आपका समाज कल्याण हो जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं था। तो क्या था इसमें कि जो ये समाज कल्याण का बात हो रहा था ना मेरे भाई, तो उसमें क्या बताया गया कि वो घर हो, घर के लिए पैसा दे दिए, अब बस घर बन गया, हो गया, न पंखा न बिजली कुछ नहीं, पानी उनी कुछ नहीं, तो आप रह जाइएगा नहीं ना। तो उसके लिए आपको घर में एलपीजी यानी कि जो सिलेंडर और उसके बाद बिजली और पीने का पानी और सब इस सब से क्या होगा, ये घर जो होगा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बनेगा वो इस सभी चीजों से क्या होगा मेरे दोस्त? लैस होगा। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, घर ऐसे थोड़ी होता है, घर तो मिल गया, घर बन गया, तो घर किसके नाम पे होना चाहिए? किसी के नाम पे होगा ना, तो पति पत्नी के नाम पे होता है। ठीक, समझिए। अच्छा, इस लक्ष्य है रखा क्या गया है कि 2 करोड़ घर बना देना है 31 मार्च 2022 तक। तो ये पूछ सकता है कि इसका लक्ष्य क्या है, तो 2 करोड़ घर 31 मार्च 2022 तक बना दिया जा सकता है। ये यहां से यह भी प्रश्न बन सकता है कि प्लेन एरिया में कितना पैसा दिया जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत? तो आप सभी आंख बंद करके क्या लिखिएगा? 1.2 लाख। अगर पूछेगा यही कि आपका जो हायर एरिया है वहां पे कितना दिया जाता है, तो 1.3। क्लियर है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक बार फटाफट आप सभी कमेंट करें कि कब स्टार्ट किया गया, तो 1985 में राजीव गांधी के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, 7वां की तरफ। 7वां ये रहा आपके सामने, ये 7वां नंबर है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अब बताइए कि प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है उसमें क्या होता होगा? तो सोचिए, एक सिंपल सा बात है कि ये सुरक्षा से संबंधित है और इसमें एलआईसी यानी कि बीमा टाइप का कुछ नाम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक, तो ये मंत्रालय कौन है? तो वित्त मंत्रालय के तहत आता है। ये डेट ऑफ लॉन्च का जो डेट है वो क्या है अपने भाई? तो 8 मई 2015। नोट करिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय बउआ, और डेट ऑफ लॉन्च यानी 8 मई 2015 कहां से हो?
कहाँ से? तो कोलकाता से हो। 8 मई 2015 में कोलकाता से स्टार्ट किया गया था। एकर उद्देश्य क्या था? जिससे कि इसका उद्देश्य था ना, इसका भी कुछ लक्ष्य था, उद्देश्य था कि बीपीएल परिवार को मुफ्त में आवास देना है। तो उसी तरीके से इसका भी उद्देश्य था कि 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए 12 रुपए की वार्षिक किस्त देय होगी। ठीक है, अब 12 रुपया उसको दीजिएगा 18 से 70 साल तक। तो मान लीजिए अगर आप फुल डिजिबिलिटी होते हैं तो आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा और नॉर्मल में 1 लाख रुपया। समझे? अब पहला राज्य कौन था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लगाने वाला पहला जो राज्य था वह अपना क्या था मेरे भाई? हरियाणा था। ठीक है, क्लियर? वह कौन था आपका? हरियाणा था। यहां से आप समझिएगा ये कौन था आपका? हरियाणा। अब हम लोग चलते हैं 8वां, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तरफ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आप सभी को दिख पा रहा है? नहीं दिख रहा तो हम पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो ये भी क्या था आपका? इसका मंत्रालय कौन है? तो वित्त मंत्रालय है। ठीक है, डेट ऑफ लॉन्च क्या है आपका? कोलकाता 2015 8 मई। अब आप देखिए कि इसमें वार्षिक किस्त क्या था? तो 330 रुपया, यानी कि 30 रुपया अगर आप दे रहे हैं ना तो कोई मजा से नहीं है, मजा से अपना देते रहिए। 330 रुपया वार्षिक किस्त था। 18 से 50 उम्र था और इसमें मृत्यु अगर हो जाता है ना, अगर आप टै बोल दीजिएगा तो आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपका मृत्यु हो जाता है किसी कारणवश, तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन तो आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 18 से 50 साल तक आपको 330 रुपया जमा करना है। इसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, समझिए ये जो लाख है ना, इसको ना आप सभी ना एकदम याद रख लीजिएगा। ये सभी पूछेगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितना लाख रुपए दिया जाता है? तो 2 लाख। ये उम्र भी पूछ देता है, कबो कबो हो उम्र पूछ देता है। ये तो डेट ऑफ लॉन्च पूछे, मतलब ये सब जितना है ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको डेट ऑफ लॉन्च पूछ देगा, मंत्रालय पूछ देगा। ठीक है, इस तरीके से पूछता है, पूछेगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहाँ पे लिख चुका हूं। अब आप चलते हैं 9वां पे मेरे भाई। 9वां पे चलते हैं तो क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या, अच्छा सुकन्या का मतलब नहीं समझ आ रहा? कन्या है ना, कन्या टाइप का। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वह डेट ऑफ लॉन्च क्या है इसका? तो 22 जनवरी 2015। भाई लिख लियो। ठीक है, 22 जनवरी 2015। कहाँ से हुआ है? तो हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, हरियाणा के पानीपत से। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें है क्या सुकन्या समृद्धि योजना में कि लड़की के भविष्य की शिक्षा और उसके विवाह के खर्च के लिए क्या करता है? यह प्रोत्साहित करता है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, कि लड़की का भविष्य कैसा हो, और उस जैसा नहीं होता है लड़की को सब सोचता है ए छोड़ना लड़की है नहीं पढ़ेगी, हो 10वां पास की, ठीक है अब रहने दो। लेकिन लड़का ससुरा लफुओ होगा तो उसको भेजा जाएगा कि जाओ भाई अब तुम पढ़ो, पटना पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, जहाँ मन है वहाँ पढ़ो। तो लफुओ होगा तो, लेकिन लड़की सबको पढ़ने में भी ठीक होगी तो घर का आदमी गार्जियन का बोलता है कि ना रहने दो, घरे में बैठे। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि लड़की के भविष्य की शिक्षा और उसके विवाह के खर्च के लिए क्या करता है? ये जो है ना योजना प्रोत्साहित करता है। योजना सरकार का यही ध्येय है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी योजना के तहत हम इस देश का विकास करें, है ना। लेकिन यहाँ का जो लोग है उसको ये सब योजना से मतलब नहीं है, छोड़ो ना यार कौन योजना। ठीक, तो इसमें क्या है, उम्र क्या है कि 10 वर्ष होने पर खाता खोला जा सकता है लड़की का, और जिसमें 250 रुपया जमा किया जाता है। और यह 250 तब तक जमा किया जाता है जब तक आपका 1.5 लाख ना हो जाए। मैक्सिमम आप 1.5 लाख जमा कर सकते हो। अब 21 वर्ष के बाद इसे क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, आप 21 साल के बाद इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर कोई लड़की 10 साल पे खाता खुलता है तो यानी 21वां साल जब उसका होगा तो हम क्या करेंगे, उसका हम पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर। चलिए फिर अब ये रहा 9 के बाद ये यहाँ पे आइए आप 10वां देखिए, नेशनल कैरियर सर्विस। ठीक है, नेशनल कैरियर सर्विस क्या है? मंत्रालय। तो भारत सरकार एवं श्रम मंत्रालय। ठीक है, यह जो मंत्रालय किस में आता है? भारत सरकार एवं श्रम मंत्रालय। अच्छा, इसके अभी क्या है? संतोष गंगावर, ठीक है, गंगावार, और ये जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्रालय कौन थे? श्रम मंत्रालय के सबसे प्रथम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ना आप ना रट्टा मार लेना, ये आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं जरूर आएगा आपके एग्जाम में, जगजीवन राम। ठीक है, और इसका DOL क्या है? डेट ऑफ लॉन्चिंग तो 20 जुलाई 2015 मोदी जी के द्वारा हुआ था। इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये है कि नेशनल कैरियर सर्विस, जिसमें आपको कैरियर वगैरह, कैरियर के बारे में थोड़ा सा आपको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है,
तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं 10 के बाद 11 के पास। यहाँ पे आइए 11 में आइए कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, आप सभी फटाफट लिखिएगा। इस्टेब्लिश कब हुआ है तो मेरे भाई 2008 में, और इसे रीलॉन्च किया गया है। ठीक है, पुनः रीलॉन्च का मतलब क्या होता है, पुनः लॉन्चिंग करना। ठीक है, रीलॉन्च। ठीक है, जैसे कैसे होता है, ओपनिंग मतलब खुलना। एक अभी हम स्कूल खुला, ठीक है, स्कूल खुला और रीओपन होता है ना स्कूल, कब, समर वेकेशन के बाद। ठीक है, तो पुनः स्कूल का खुलना, वही है रीलॉन्च। क्या है, पुनः इसको योजना को लाना। तो वो हमारे पीएम मोदी के द्वारा किया गया। और इसका लाभ क्या है, तो इसमें मेडिकल स्टोर खोले जाते हैं। ठीक है, इसमें जन औषधि योजना के तहत क्या किया जाता है, तो मेडिकल स्टोर खोला जाता है, जहां पे थोड़ा सा सस्ता सुविधा दवा आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं ये 12वां क्या है योजना, अंत्योदय अन्न योजना। अच्छा, ये अन्न से समझ में आ रहा है ना कि ये अन्न से होगा, अनाज से होगा संबंधित। तो अंत्योदय अन्न योजना का डेट ऑफ लॉन्चिंग क्या है, 25 अक्टूबर 2000 हो, 25 अक्टूबर 2000। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। और इसका मंत्रालय कौन है, तो फूड एंड सिविल सप्लाई। ठीक है, संता कुमार और अभी रामविलास पासवान। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें बीपीएल के तहत 1 करोड़ लोगों को, ठीक है, पहचान किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को पहचान किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इन लोगों को, 1 करोड़ लोगों को हम लोग 37 केजी अन्न देंगे, जिसमें कि चावल होगा कुछ और कुछ गेहूं होगा। और चावल जिसमें कि 3 रुपया प्रति केजी दिया जाता है, और गेहूं जो है वह आपका 2 रुपया प्रति केजी दिया जाता है। क्लियर है, 37 केजी में आपको चावल गेहूं दिया जाता है, जिसमें कि 3 रुपया प्रति केजी के हिसाब से चावल, और गेहूं आपका 2 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मेरे भाई दिया जाता है। क्लियर है, तो आई होप आप सभी इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप सभी फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और हम एक बार फिर से आप सभी को रिपीट करा दें। एक बार बस 2 मिनट लगेगा, आप एक बार एट अ ग्लांस करिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, फटाफट मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 1985 में राजीव गांधी के द्वारा ये लॉन्च होता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बीपीएल के लोगों को क्या था, उद्देश्य था कि सभी बीपीएल वालों को आवास प्रदान करना, और साथ ही साथ यह भी था, उसमें प्रावधान था कि 1,20,000 अपने प्लेन एरिया में और 1,30,000 अपने हायर एरिया में उसको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और क्या है इसमें कि इसका जो घर है वह पति पत्नी के नाम पे होता है। और साथ ही साथ आप सभी ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि 2022-31 मार्च तक कम से कम 2 करोड़ घर का आवास, माने कि 2 करोड़ घर बना के दे देना है। ठीक है, गवर्नमेंट को 2 करोड़ घर का पैसा वितरित कर देना है बीपीएल के परिवार वालों को। क्लियर है, अब चलते हैं हम लोग 7वां की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। तो यह 8 मई 2015 को आपका कोलकाता से लॉन्च होता है, जिसका उद्देश्य था 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए 12 रुपए की वार्षिक किस्त का क्या करना, दे। इसका फुल क्या है लाभ है कि अगर आप फुल डिजेबिलिटी होते हैं आपका, तो 2 लाख और 1 लाख आपको मिलेगा नॉर्मल पे। अब चलिए, इसका पहला राज्य कौन था, तो हरियाणा था। आप सभी ये सब चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, आता ही आता है। ठीक है, आता ही आता है, लिख के ले लो। ठीक है, नेशनल कैरियर सर्विस क्या है, मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्रम मंत्रालय, संतोष गंगावर और प्रथम कौन थे, श्रम मंत्रालय तो जगजीवन राम। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एसएससी जीडी में, पिछला कभी ना कभी पूछा गया, हमें याद है। और डेट ऑफ लॉन्चिंग क्या है, 20 जुलाई मोदी के द्वारा 2015 में। तो यही सब है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जितने भी थे आपके 12 के 12, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इन सभी को आप सभी याद कर लेना, और हम लोग हो सके तो कल आपका कम से कम 10 क्वेश्चंस इस पे हम टेस्ट लेंगे, और आप सभी जरूर टेस्ट दीजिएगा। 10 क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा, और उसमें आप सभी टेस्ट में जरूर भाग लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए, इस लॉकडाउन में पढ़ते रहिए एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ। एसएससी जीडी का कल फॉर्म कैलेंडर आ गया है, अभी आपके पास 1 साल समय है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप उसको अंजाम दे सकते हैं। वहाँ आप जाके एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन हॉल में पूरा मज़ेदार तरीके से आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। 100 में कम से कम 85-90 इत्मीनान रखिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में एक टेस्ट के साथ। ठीक है।